स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों सभी को याद होगा मेंसुरेशन में टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास थे, वो सभी हमने लास्ट की 2 डेडिकेटेड वीडियोस के अंदर कवर करे हैं। उन सभी फॉर्मुलाज को हमने दोस्तों याद करने की कोशिश नहीं करी, क्रैम करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि हमने उन सभी फॉर्मुलाज को समझने की कोशिश करी। हमने उनकी डेरिवेशंस को चेकआउट करा, क्योंकि इस तरह से जब फॉर्मुलाज को समझा जाता है तो एक लंबे समय तक ये सभी कॉन्सेप्ट, ये सभी फॉर्मुलाज जो है ये हमारे माइंड में रहते हैं। अगर आप सिर्फ याद करने जाओगे, क्रैम करने जाओगे, रटा मारने की कोशिश करोगे तो बड़ी आसानी से ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मुलाज आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। दोस्तों अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट के जो 2 डेडिकेटेड सेशंस थे फॉर्मुलाज और कॉन्सेप्ट्स को याद करवाने पे, वो आप देखने के बाद यहां तक पहुंचे हैं और इस समय वो सभी कॉन्सेप्ट, वो सभी फॉर्मुलाज आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि उन्हीं के दम पे मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D फिगर्स के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इस पूरी वीडियो के दौरान हम शुरुआत करेंगे मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर्स थे, और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 2 फिगर्स को लेकर हम चलेंगे इस वीडियो के अंदर। एक रहेगी स्क्वायर और दूसरी रहेगी रेक्टेंगल। यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर अलग अलग तरह के एमसीक्यूज जो पहले पूछे गए हैं, जो बनते हैं और जो किताबों में देखने को मिलेंगे, हम वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर मैं हौच पौच वे में सभी फिगर्स को एक सिंगल वीडियो के अंदर अगर लेकर चलूंगा तो उनके ऊपर जितने सवाल बनते हैं अलग अलग तरह के, वो कवर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको डीपली सीखना है, जिस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको उस तरह से चलना है, तो जो सही वे है चीज़ों को समझने का वो यही है। यानी एक वीडियो के अंदर 2 फिगर्स हम लेके चलेंगे और दोनों फिगर्स के ऊपर अलग अलग तरह के एमसीक्यूज को हम समझेंगे, सोल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। जिस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल हम इस वीडियो में लेंगे, माइट भी अगले वीडियो में हम ट्राइंगल ले लें, सर्कल ले लें, सेमी सर्कल ले लें, तो 2D इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम 3D पे आएंगे, क्यूब, क्यूबॉइड लेंगे, उन पे जो सवाल बनते होंगे, स्फीयर, हेमिस्फीयर लेंगे, और जो फिगर्स और भी बनती होगी वो लेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी फिगर्स के नाम मैंने नहीं लिए। क्वाड्रिलेटरल्स पे अगर मैं आ जाऊँ तो वो भी मैंने आपको बताया था, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, उन पे भी सवाल बनते हैं। पॉलीगॉन भी लेके चलेंगे हम। अगर मैं 3D फिगर्स की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी अलग अलग तरह की शेप्स हैं जिन पे सवाल बनते हैं। कोन है, सिलेंडर है, देखिए ना वो 2 लास्ट के वीडियोस, वो देख लेना, तभी आप आगे चलोगे तो सही रहेगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। रीड करिए दोस्तों। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 25 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई ये बोल रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। वो 25 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो बराबर है स्क्वायर की लंबाई के, यानी स्क्वायर की लंबाई भी 25 सेंटीमीटर ही है। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बोल रहे हैं रेक्टेंगल का जो एरिया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है स्क्वायर के एरिया से। आपको ब्रेथ निकाल के बतानी है रेक्टेंगल की। चलिए दोस्तों, ये भी कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मैंने शुरुआत ही आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से करवाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर कोई सिंगल फिगर की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इस सवाल के अंदर 2 डिफरेंट फिगर्स है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। उन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। आप पहले एक फिगर को समझोगे और उस रिलेशनशिप से होते हुए दूसरी फिगर के ऊपर जंप करोगे, तब जाके बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी लिए मैंने इस वीडियो के अंदर। चलिए आप सॉल्व करेंगे। फिगर पे आते हैं। पहले जिनकी बात करिए, उसने एक स्क्वायर था, एक रेक्टेंगल था। अब स्क्वायर का एरिया हम बड़ा रख लेते हैं क्योंकि उसने बड़ा ही बोला है, और रेक्टेंगल की जब बात करेंगे उसको कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा बनाएं हम। ठीक है, आ जाए। अब देखो क्या क्या दिया गया आपको सवाल के अंदर। जो लंबाई है रेक्टेंगल की वो बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगल ये आ गया, 25 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि लेंथ, सामने वाली चीज भी लेंथ ही होगी। बट क्योंकि स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो मालूम है ना आप सभी को कि सारी साइड्स बराबर होती है, और उसने बोला था कि 25 सेंटीमीटर ही स्क्वायर की भी लंबाई है, तो ये लीजिए मैंने 25 सेंटीमीटर यहां भी लिखा। बट मुझे अगर यहां पे पूछा जाएगा तो मैं यहां भी 25 सेंटीमीटर बोलूंगा, यहां भी 25 सेंटीमीटर, एंड दिस वन विल ऑल्सो भी 25 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में बराबर होती है। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है, आमने सामने वाली साइड बराबर है, ये लंबाई आ गई। बट यहां की अगर मैं बात करूं, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, तो ये तो आपको निकालने को ही बोला है, पूछा है उसने, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आप कैसे आओगे वहां पर वो समझिए। देखो हमें समझा है, पता है कि भाई जो स्क्वायर है उसका एरिया उसने बोला है क्या, बड़ा है रेक्टेंगल के एरिया से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने दूसरी लैंग्वेज में बोला, उसने बोला रेक्टेंगल का एरिया 100 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर से, तो बात तो एक ही होगी, इसका ज्यादा है या इसका कम है, बात तो एक ही हो गई। तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब याद करो, बताओ क्या फॉर्मूला था।
अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करता हूं तो याद है आप सभी को कि साइड का स्क्वायर फॉर्मूला था, यानी अब साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर। बस ये सब्स्टिट्यूट करी, 25 का स्क्वायर निकालना है आपको मेरे भाई, कितना निकलेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। आ जाइए अब रेक्टेंगल के ऊपर आ जाइए। यहां उन्होंने आपको क्या बोला, रेक्टेंगल के एरिया के लिए उसने बोला कि जितना भी स्क्वायर का एरिया था वो कितना था 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे आप 100 कम कर लो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालो, रेक्टेंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल कम आउट टू बी 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन दोस्तों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जरूरी नहीं है कि आप यूनिट्स को साथ लेके चलो, मर्जी आपकी है, लेके चलना चाहो तो चल भी सकते हो, जरूरत नहीं है बल्कि, बट आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए एरिया जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये हमेशा स्क्वायर में होगी, चाहे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो चाहे मीटर का स्क्वायर हो। और साइड की बात करूं यानी लंबाई, लेंथ और ब्रेथ की बात करूं, वो 1 डायमेंशनल फिगर है, 1 डायमेंशनल शेप है, तो वहां पर मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब आगे जाके जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे वो 3D चीज आ जाती है, तो वहां पे क्यूब होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, याद रखिएगा। तो एरिया मिल गया मुझे किसका, रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाता है मेरे भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दैट विल बी इक्वल टू 525, नहीं लेके चलूंगा, ठीक है। तो अब लेंथ तो आपको बताया था उसने कि 25 सेंटीमीटर, 25 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दैट विल बी व्हाट 525। तो अब आपको ब्रेथ निकालना है, 525 डिवाइडेड बाय व्हाट 25, 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25, यानी ब्रेथ विल कम आउट टू बी 21। अब होगी किसमें, यूनिट्स चल रहे हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में होगी। अब ये आपके सामने है ब्रेथ, किसकी ब्रेथ है मेरे भाई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यही उसने आपसे पूछा था, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 21 सेंटीमीटर, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। डन, देखा कितना आसान था, मॉडरेट था, हालांकि ये आसान, मैं बोलूंगा आसान था, मॉडरेट था, बट इससे भी आसान सवाल होंगे और वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते, पूछे गए हैं, बट आपको तो हर तरह का सवाल जो है वो समझ आना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, रीड करिए, देखो क्या बोल रहे हैं। A rectangular plot is 180 मीटर स्क्वायर इन एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया उसका है 180 मीटर स्क्वायर। अब जब एरिया आ जाता है तो दिमाग में रखिए एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है और यहाँ पर उसने आपको लेंथ दी हुई है, तो ब्रेथ तो आप निकाल सकते हो, यानी लेंथ और ब्रेथ आपके सामने आ गई। आपसे पेरीमीटर पूछा है, क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जो 4 दीवारी मैंने आपको बताई थी, तो उसके लिए लेंथ और ब्रेथ ही चाहिए हमें, लेंथ उसने दी थी, ब्रेथ हम एरिया से फाइंड आउट करेंगे, तो पेरीमीटर आपके सामने है ना, आसान। चलिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया, उसने क्या बोला था, इसकी लेंथ है 18, इस बार मीटर की बात कर रहा है तो 18 मीटर, यानी ये अगर 18 मीटर है मेरे भाई तो ये भी कितना रहेगा, ये भी 18 मीटर रहेगा। ये ब्रेथ निकालने को उसने बोला है इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि निकालोगे तब जाके ही आप कहां तक पहुंच पाओगे, पेरीमीटर तक। हाँ, उन्होंने आपको इसका एरिया जरूर दिया हुआ है, वो दिया है 180 मीटर स्क्वायर। चलिए जो चीज गिवन है उस पर आ जाओ, एरिया इज गिवन एज 180 मीटर स्क्वायर। बताओ क्या फॉर्मूला रहेगा एरिया का, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको दी है 18 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर, यानी ब्रेथ विल बी 180 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 18 मीटर। यहीं से ये कैंसिल आउट होता है, एक बार ले लिया यूनिट, आगे नहीं लूंगा मैं अब। तो ब्रेथ मेरे भाई कितना आ जाएगा 10 मीटर सामने आ जाएगी हमारे लिए ब्रेथ। डन, दोस्तों अगर ब्रेथ हमने निकाल ली है तो अब जो उसने बोला था आपको निकालने को पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, रेक्टेंगुलर फील्ड में ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि 2 लंबाइयां आएंगी और 2 ब्रेथ्स आएंगी, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, इन सभी को ऐड करोगे तो पेरीमीटर निकलेगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ट्वाइस ऑफ एवरीथिंग, लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना दिया था, लेंथ दिया था 18, तो ब्रेथ भी आपने निकाला 10, यानी ट्वाइस ऑफ व्हाट 28, 18 और 10 कितना हो गया 28, तो कितना मिल गया भाई 56 मीटर में आया। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। 56 कहां पे है, ऑप्शन 3 56 मीटर, दिस इज योर राइट ऑप्शन। डन, तो अभी आपने एरिया भी सीखा, आपने पेरीमीटर भी सीखा। अब सवाल को पूछने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। बहुत बार आपको जैसे यहां एरिया दिया था, पेरीमीटर पूछा, कभी पेरीमीटर दिया होगा, एरिया पूछा होगा, कभी लेंथ दी होगी,
पेरीमीटर तक पहुंचने की कोशिश करवाएगा वो। तो अलग अलग तरह के सवाल बनेंगे, लेंगे हमारे तरह का सवाल ना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आ जाइए, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 200 मीटर, वही देखो इस बार आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको एरिया निकालने को बोला, वही इसका बिल्कुल रिवर्स जो अभी हमने सीखा। यहां पे आपको एरिया दिया तो आपको पेरीमीटर निकालने को बोला था, देख रहे हो ना। चलिए करिए भाई सॉल्व। फिगर के ऊपर आ जाते हैं। पहले ये मैंने फिगर बना दिया रेक्टेंगुलर फील्ड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यहां कहीं लिख दो कि पेरीमीटर कितना है 200 मीटर। एक ही बार वन गो में क्वेश्चन को रीड करना है, बार बार रीड नहीं करना। इसलिए जो एक बार रीड कर लिया, चाहे उसका इस्तेमाल हो रहा है सवाल में अभी या नहीं, हो सकता ना बाद में हो, कहीं लिख के रख लो कि दोबारा क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। एंड इट्स ब्रेथ इज 40 मीटर। ये आ गई ब्रेथ, इस बार ब्रेथ दी है मेरे भाई। लेंथ आपसे निकालने को बोला हुआ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, वही बात, लेंथ निकालोगे तब तो आप इस एरिया तक पहुंच पाओगे। डन। अब बताओ पेरीमीटर आपको दिया था कितना, 200 मीटर। क्या फॉर्मूला रहेगा पेरीमीटर का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 200 मीटर। क्योंकि रेक्टेंगल के केस में तो ऐसा ही होता है, अभी हमने पीछे देखा था, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ तो निकालनी पड़ेगी, ब्रेथ उसने दी थी 40, दैट विल बी 200। तो लेंथ प्लस 40 विल बी इक्वल टू 100। ये 2 जो है ये कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ से 100 से, ठीक है। यानी लेंथ कम आउट टू बी 100 माइनस 40, तो लेंथ कितना आ गया मेरे भाई 60। किस में चल रहा है, मीटर में, तो 60 मीटर। डन। लेंथ निकल गया। अब आपसे क्या पूछा उसने, एरिया पूछा था। आइए एरिया निकालते हैं। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो तो एरिया आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ। बताइए फिर लंबाई कितनी है। लंबाई अभी हमने निकाली 60 मीटर, 60 मीटर। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 40 उसने दी थी, 40 मीटर। 6 4 हाउ मच, 24। 2 0 भी है तो 2400 मीटर स्क्वायर मेरे भाई। ये आपके सामने आंसर है, 2400 मीटर स्क्वायर। अब बताइए ये चीज़ जो आपके सामने आई है, ये क्या निकला आपका लिए एरिया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 2400 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द राइट ऑप्शन। डन। तो दोस्तों ये अब हमने 3 जो सवाल करे लगभग एक ही थीम पे चल रहे हैं, थोड़ी थीम को बदलने की कोशिश करेंगे। पहले आप नोट ऑन करिए, देन हम आगे चलते हैं। चलो भैया आप आगे वाला रीड करो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, दोबारा से ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ये बना दिया हमने रेक्टेंगल। ये आ गई इसकी लंबाई लेंथ, ये आ गया इसका ब्रेथ। द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इसने बोल दिया कि 48 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया। फाइंड द एरिया, अगेन आपसे जो पूछा जा रहा है वो एरिया पूछा जा रहा है। बट इस बार आप देखोगे यहां पे एग्जैक्टली वैल्यू दी थी ब्रेथ की, एक प्रॉपर वैल्यू दी थी। यहां आ जाओगे तो यहां पे लेंथ की एक प्रॉपर वैल्यू दी थी। बट इस सवाल में आप देख रहे हो कि लेंथ और ब्रेथ को एक दूसरे पे डिपेंड करवाया गया, यानी प्रॉपर वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। समझ रहे हो मेरी बात आप। तो कोई बात नहीं, लेट करके चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ जो है रेक्टेंगल की 2 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से, यानी ब्रेथ को मैं मान लेता हूं अगर x, तो भाई लेंथ जो हो जाएगी वो x प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये समझ रहे हो आप, बोल रहे हैं ना लेंथ इज रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को x माना, लेंथ x प्लस 2। अब आ जाओ आप, गिवन क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, यही फॉर्मूला रहेगा। ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी थी, लेंथ थी मेरे भाई x प्लस 2, और ब्रेथ कितनी है वो तो x ही है,
इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, यानी x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। इस 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, यानी बचेगा मेरे पास 2x प्लस 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 2x की वैल्यू कितनी आएगी 24 माइनस 2 22 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, x मिल गया आपको 11। अब x आप कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो आपको निकालना क्या है पहले आप वो देख लीजिए। आपको निकालना है एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी पड़ेगी, यानी अब b की x की वैल्यू आई 11, तो ब्रेथ हमारे पास कितना बन जाएगा, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर बन जाएगा। और अब लेंथ कितना बन जाएगा, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 11 प्लस 2 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और जो उसने बोला एरिया, लेंथ यानी कि 13 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ यानी कि 11। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, मुझे भी ऐसे ही मजा आता है करने में, आपको भी ऐसे ही आता होगा। तो ये आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाय ये भी आ गया 13, कितना मिलेगा 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके सामने एरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया 143, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे भाई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। तो ये भी आपका सवाल इसी तरह से जैसे ये था और जैसे ये था, बस फर्क क्या आया कि यहां लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू जो थी वो एग्जैक्ट दी थी, बट यहां डिपेंडेंट करवा दिया। मैंने आपको बता दिया एक्स सेलेक्ट करके चलोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करेंगे आप, आगे चलते हैं फिर हम। जल्दी करिए भैया। दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी मैं बोलूंगा कि इजी से ऊपर है, थोड़ा मॉडरेट है। आसान जरूर है बट इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि दो फिगर्स की बात हो रही है। चलिए अब क्या बोल रहा है ये, दो स्क्वायर्स है, ये मैंने एक पहला स्क्वायर ले लिया, ठीक। यहां हम दूसरा स्क्वायर ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक। और उसने क्या बोला, इन स्क्वायर की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। क्या दी, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया मेरे भाई 40 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर। ओके, एक और स्क्वायर भी आ जाता है मेरे भाई, तो उसको हम कहीं पे यहां रख लेते हैं। Whose area is equal to the difference of the areas of two square, यानी इन दोनों स्क्वायर के एरिया आपको निकालने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उन दोनों स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस उनको माइनस करोगे आप, तो फिर आपके लिए तीसरा जो स्क्वायर है वो सामने निकल कर आएगा। यानी इससे तो मुझे एक साथ बात साफ लगती है कि ये दोनों जो स्क्वायर्स होंगे, ये एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तभी माइनस करके कुछ तो बचेगा। ये तो मैंने लगभग बराबर ही ले ली, सिर्फ समझाना था इसलिए। रियलिटी में क्या होगा, एक स्क्वायर बड़ा होगा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, वो भी ये 40 वाला, क्योंकि पेरीमीटर ज्यादा है। तो यहां पर हमें समझ आता है कि इसकी जो देखने में ये स्क्वायर होगा वो भी इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप, दिया क्या है उस पे आओ। पहले देखो यहां पे आपको पेरीमीटर गिवन है, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि अब स्क्वायर की बात हो रही है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, साइड का स्क्वायर, याद है। तो पेरीमीटर की जगह मैं लिख लेता हूं साइड का स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट 40 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या ये सही लिखा साइड का स्क्वायर, यहीं पे आपकी रिवीजन होगी मेरे भाई। साइड का स्क्वायर जब आप निकाल रहे हो मेरे भाई, ये एरिया की बात हो रही है, साइड का स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि 4 इंटू साइड होगा, बल्कि 4 इंटू साइड। चलो 4 इंटू साइड, दैट विल बी 40 सेंटीमीटर। दिख रहा है, हाँ जी सही है। तो बताओ यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4, यानी यहाँ पे साइड जो बनेगी वो बनेगी 10 सेंटीमीटर की। अब ये क्यों आया 4 इंटू साइड, 1 2 3 4, क्योंकि 4 साइड्स हैं। तो इस वे में अगर हम चलेंगे तो चारों साइड्स को आपस में ऐड करोगे तभी उसका पेरीमीटर निकलेगा, तभी 4 इंटू साइड आता था, याद होना चाहिए। अब आपको निकालना क्या है इसका, आपको निकालना है इसका एरिया, तभी तो अब लास्ट के एरिया तक पहुंच पाओगे। बताओ अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है,
वही जो मैंने अभी आपको ऊपर लिख के बताया था, यानी साइड का स्क्वायर। अब आपकी साइड कितनी आई है 10, तो 10 का स्क्वायर आप करोगे तो एरिया कितना आ गया 100। किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये थी पहले स्क्वायर की बात। दूसरे स्क्वायर पे आ जाओ। अब बताओ दूसरे स्क्वायर में आपको पेरीमीटर कितना दिया था 30 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होगा पेरीमीटर का 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। यही होना चाहिए। 30 मेरे भाई 30 नहीं है, ये 32 है जितना मुझे लग रहा है। लेट मी चेक, 32 होगा क्योंकि ऐसे तो पॉइंट्स में जाएगी बात। लेट मी चेक 32 है एग्जैक्टली। बड़ी बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। $32 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसको भी आप 32 कर लो और इसे भी आप 32 कर लो। हाँ जी, तो साइड कितना मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा 32 डिवाइड बाई 4, यानी साइड कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब जब साइड मिल गई आपको, कौन सी साइड की बात हो रही है, इसी साइड की, ये 8 सेंटीमीटर है, तो भाई स्क्वायर है तो सभी ही 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना। यहां पे कितनी आई थी, यहां आई थी 10, तो स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। अब आपको फिर वहीं पे आना है किस पे, एरिया पे। तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, करो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, यानी 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर विल बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस आपको करना क्या है, इन दोनों एरियाज को उठाना है। कौन कौन से, एक तो आप ये वाला उठाओगे 100 और एक ये 64, दोनों को माइनस करोगे आपको तीसरे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इस स्क्वायर का जो एरिया है दैट विल बी दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताओ एरिया कितना मिल गया भाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। आपको निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो एरिया से पहले आप आ जाओ साइड के ऊपर, वही जैसे यहां पर आए थे। एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, साइड का नहीं, हाँ साइड का स्क्वायर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप साइड निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साइड कितनी मिल गई आपको फिर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। नाउ एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के केस में 4 इंटू साइड, अभी हमने देख लिया दो जगहों पे, यानी 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना मिलेगा 24 सेंटीमीटर। दिस विल बी द राइट ऑप्शन। 24 ऑप्शन नंबर थर्ड 24 सेंटीमीटर द करेक्ट ऑप्शन। डन। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आसान है बट स्टिल मैं कंसीडर करूंगा इसे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि दो को समझने के बाद तीसरे तक पहुंच रहे हो। चले अब आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोल रहा है लंबाई जो है रेक्टेंगल की डबल है ब्रेथ से। आइए फिगर बनाते हैं, लंबाई को बड़ी ही रखने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये आ गई रेक्टेंगल की लंबाई और ये आ गई रेक्टेंगल की ब्रेथ। ब्रेथ को अगर आप एक्स लेट करोगे तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ जो होगा वो होगा 2 ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स। The length is decreased by 5 centimeter and the breadth is increased by 5 centimeter. Then the area of the rectangle is increased by 75 centimeter square. बोल क्या रहा है कि अगर आप इस लेंथ को घटा दोगे और ब्रेथ को बढ़ा दोगे, लेंथ को घटा दोगे ब्रेथ को बढ़ा दोगे, तो शेप तो बदल जाएगी, ये समझ रहे हो आप। और जो अब नई शेप बनेगी, नया रेक्टेंगल बनेगा, उसका जो एरिया होगा वो पहले वाले से 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपको लंबाई निकालनी है इसकी। तो जो कंडीशन उसने दी है पहले वो बनाने की कोशिश करते हैं। लंबाई अभी कितनी है 2x, तो एक काम करता हूं मैं यहीं पे पहले एरिया निकाल लेता हूं। बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी अगर मैं यहीं पे एरिया निकालने की कोशिश करूं तो लंबाई आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, जो हो जाएगा वो कितना है x, तो ये तो मिल जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक, अब उसने बोला जो न्यू लेंथ है, मैं दोबारा से यहां फिगर नहीं बना रहा हूं, जो उसने बोला हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। जो न्यू लेंथ है, द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, वो पहले से 5 घटा दी गई है। पहले कितनी थी, पहले 2x थी, तो 2x माइनस 5,
और जो न्यू ब्रेथ है वो उसने बोला 5 बढ़ा दी गई है, पहले x थी तो अब कितना हो जाएगा x + 5। डन डन। तो इसका भी आप एरिया जो है वो निकाल सकते हो, अगर यही निकालना चाहो निकाल सकते हो। आइए निकाल ही लेते हैं। जो एरिया नया होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ, बट वो भी कौन सी उठाएंगे आप, न्यू वाली उठाएंगे। लेंथ आ गई 2x - 5, ब्रेथ आ गई x + 5, करो मल्टीप्लाई, 2x × x इज 2x² प्लस 2x × 5 इज 10x, फिर -5x और ये आ जाएगा -25। चल रहे हैं ठीक। 2x², 10x, -5x, -25, यानी यहाँ अगर मैं चलूँ तो 2x² + 5x और -25 आपको मिलेगा। तो पहले एरिया इतना बन रहा था, अभी एरिया इतना बन रहा है। अब उन्होंने जो कंडीशन आपको दी है वो अब देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 75 cm²। यानी इसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक तरफ न्यू एरिया आ गया, एक तरफ ओल्ड एरिया आया। उसने बोला ये जो न्यू एरिया है ना ये 75 cm² बढ़ गया। अब अगर आप इन दोनों के बीच में डालना चाहते हो इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो मैंने क्या सिखाया था, फिर आपको 75 cm² यहां पर जोड़ना पड़ेगा, ताकि जो पहले वाला ओल्ड एरिया था वो कम था, उसमें आपने 75 cm² जोड़ दिया, अब दोनों बराबर हो गए। इक्वल टू अगर आपने डालना है और इक्वल टू डालना पड़ेगा तब तो कंडीशन सॉल्व हो पाएगी। चलिए अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, बताओ न्यू एरिया कितना है, ये मैंने आपके सामने लिखा है। लिखो यहां पे 2x² + 5x -25। ओल्ड एरिया कितना था, वो था 2x² प्लस कितना 75 cm²। हटा दो, बाकी जगह लिखा नहीं है दोस्तों। यहीं से 2x² एलिमिनेट हो गया, यानी 5x की वैल्यू मुझे मिल रही है 75 + 25, ये वहां पे चला गया तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 100, x की वैल्यू आ जाएगी 100 / 5, यानी x की वैल्यू आ गई 20। ये लीजिए भाई x मिल गया हमें। अब उसने आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। x जो है वो जो आपने निकाला, क्या निकाला, x तो ये चीज निकली ना, तो ब्रेथ हमारे पास आ गई है 20 सेंटीमीटर। लंबाई उसने पूछी तो आपको ये निकालना पड़ेगा, तो लेंथ इक्वल टू 2 of 20, and 2 × 20 will be how much, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड 40 सेंटीमीटर मेरे भाई, ये है सही जवाब। डन, ठीक है भाई। तो आपने पहले ओल्ड एरिया निकाला, न्यू एरिया भी निकाल लिया, जो कंडीशन उसने दी थी उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेट्स नोट करिए अब, फिर हम आगे चलते हैं। दो और सवाल दोस्तों मैंने लिए यहां पे, और वो है आपके सामने ये स्लाइड पे। इस स्लाइड पे तो कुछ नहीं है ना, हाँ जी ये 2 स्लाइड उठाइए अपने क्वेश्चन को। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, तो स्क्वायर की बात हो रही है, ये लीजिए मैंने एक स्क्वायर फील्ड बना दी। अब इन्होंने डायगोनल की भी बात करी है, तो यहां पर हम डायगोनल को भी बना देते हैं। ये लीजिए डायगोनल, क्या बोल रहे हैं, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर 50 मीटर, ये डायगोनल है 50 मीटर का, ये लीजिए ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, आपसे इस पूरी स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है वो पूछ लिया, एरिया पूछ लिया। तो आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, देखो भाई जो दिया है आपको वो लिखो पहले। डायगोनल दिया है, वो कितना दिया है 50 मीटर। बताओ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको डायगोनल का फॉर्मूला बताया है, और वो यहाँ पे निकाल के बता भी सकते हैं। माइंड में लगाओ, कुछ लगाओ, पुराने जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे रूट वाले याद करो। डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो कितना होता है, √2a, याद करो √2a = 50 मीटर। यहाँ a होगी साइड, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिवाइड बाय व्हाट, √2। डन, तो a हमें मिल गया, a इज व्हाट, साइड ऑफ स्क्वायर 50 डिवाइड बाय √2 मीटर। ठीक है भाई, अब आगे चले। क्या निकालने को बोला उसने, एरिया निकालने को बोला है। एरिया तो निकल जाएगा ना, फिर इसमें क्या बड़ी बात है। क्या फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर
यानी साइड इंटू साइड, तो 50 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर करो या 50 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। 50 इंटू 50 ऊपर आएगा 2500, रूट इंटू रूट 2 आ गया, यानी 1250 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया आएगा किस इस स्क्वायर फील्ड का। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 1250। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। डन। देखो मतलब आपको डायगोनल दिया हुआ था ना, तो मुझे जो एरिया निकालना है, एरिया के लिए फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, मुझे साइड चाहिए, वो डायगोनल से ही होकर निकलेगी। डायगोनल का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, रूट 2a। ए जो है वो साइड है, यहां से मैंने ए निकाली 50/√2 आई, और ए जब मैंने निकाल लिया उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, एरिया हमारे सामने है। अगला सवाल बिल्कुल सेम है, यहां डायगोनल की वैल्यू दी थी, यहां हाफ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको डायगोनल पूरा निकल जाएगा और आगे तो वैसे ही करोगे जैसे आप पहले करते आ रहे हो। आइए देखें क्या बोल रही है। देखो यहां पर दोबारा एक स्क्वायर फील्ड ले ली, ये आ गई। इस बार भी आपको हाफ डायगोनल, हाफ ऑफ द डायगोनल दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, वही बात आ गई, आपसे पूछा क्या है, इसी फील्ड का एरिया पूछा है। तो पहले तो कंप्लीट डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं, बताओ। ये 2 वहां जाएगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। आधा अगर 5 है तो पूरा 10 ही होगा ना, यही तो करना है आपको, समझना है। यानी डायगोनल आपको मिल गया कि ये डायगोनल है 10 सेंटीमीटर का। तो वही बात है, स्क्वायर है, सभी साइड्स जो है वो ए ही होंगी, बराबर ही होंगी। क्या फॉर्मूला था डायगोनल का, वो मैंने बताया था, रूट 2a। रूट 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूलेज में आता था, ठीक है। रूट 2a, बताओ डायगोनल की वैल्यू वो बोल रहा है 10 है, हम बोलते हैं कि रूट 2a है, यानी a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 10 डिवाइडेड बाय रूट 2। डन। और यहां पे अब आपको जो निकालना है एरिया, वो क्या होएगा, साइड का स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड कर लो। तो 10 डिवाइड बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई रूट 2, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 2, 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर है भाई। इस बार 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये है आपका सही जवाब, तो 50 ऑप्शन थर्ड, ये है आपका सही ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरह से डिटो सवाल था, बस फर्क यही था कि यहाँ पूरे डायगोनल की वैल्यू दी थी, यहाँ आपको हाफ द डायगोनल दी है, आधा डायगोनल दी है, तो बाकी तो आप निकाल ही सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमने 8 सवालों को समझा है, सॉल्व करा है, और ये अगेन किसी भी बैंकिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो प्री लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर मैं आपके जेकेपीएससी की बात करूं तो वहां पर भी अगर आपको मेंसुरेशन से कोई सवाल देखने को मिलेगा, इस तरह का एक तो जरूर होगा ही। हाँ, मॉडरेट से ऊपर भी उठेंगे हम, बट इस तरह से एक जरूर देखने को मिलेगा ही। 3D फिगर्स पे भी आना है, और तरह की फिगर्स पे भी आना है, बट ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं 2D फिगर्स में से, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में से ही होते हैं। 110% आई एम गारंटिंग इट कि वो इसमें से निकल कर आएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स दिए हैं, चैनल को आप आगे भेज नहीं रहे हो, तभी मेरे अंदर वो मोटिवेशन लेक्चर्स को लाने की थोड़ी कम हो रही है, सुबह उठने में दिक्कत आ रही है। चैनल को आगे भेजो, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मदद करो, रीच जो है वो बढ़ाने में इस चैनल की मदद करो, और इस तरह से लेक्चर्स जो आपको डेली वो दोपहर 12-1 बजे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर और 2 फिगर्स को लेकर आऊंगा और वहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।